3 जिसके बिना मेरे पॉडकास्ट की कंप्लीटनेस कंप्लीट नहीं होती, जो जब आती हैं तो हमेशा छा जाती हैं, जिनका मैं बेटा हूं। हालांकि वो कभी कभी बहुत टाइम लगाती है मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मैं उनको खींच कर ले आता हूं। मेरे साथ वो हैं जिनके आने से स्टूडियो की आभा खिल जाती है और जो सच बोलती हैं, और इस सच को सुनने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। और आपकी शिकायत थी ना कि सावन में मैंने उनके साथ पॉडकास्ट क्यों नहीं किया, ये शिकायत मैंने वहां तक पहुंचाई और वो हाजिर है। रवि कौन है वो, दिखाइए जरा। पहले तो आप सब इनको, हीरो जी को ब्लेटेड हैप्पी बर्थडे बोलो। और मैं बिल्कुल नहीं करूंगी पॉडकास्ट। पहले तुम बताओ तुम पतले कैसे हो गए। आपको बता दूं कि हीरो का वजन बहुत कम हो गया, ऑलमोस्ट 10 किलो शायद। नहीं नहीं, कहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम नहीं चाहते ना और लोग पतले हो जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये आप इनके व्यूअर्स हैं तो आप इन्हें फॉलो तभी करें जब ये बताएं इनके पतले होने का राज, कल सुबह गाड़ी में बैठ के। ठीक है, लेकिन रवि इतनी दूर तक जब तुम 50 किलोमीटर दूर ही कैमरा ले जाओगे तो मेरी माँ की आवाज नहीं आएगी। पास पास रखो रवि, थोड़ा सा क्रेजी स्टूडियो, क्रेजीनेस ज्यादा बढ़ गई है तुम्हारी। और सुनो, मेरी आवाज आएगी, तुम्हारी शायद ना आए। मेरी आवाज बहुत बुलंद है। आप तो चुप भी रहती हैं तो लोग देख लेते हैं आपको। राखी माँ, लोगों ने बहुत मुझसे शिकायत की कि सावन में आपने मुझको समय नहीं दिया, और आज सावन का पहला सोमवार, देखिए आज ही मुलाकात हो गई। देखिए वो तो बेटा जो चाहेगा तो वो होगा ही होगा, थोड़ा लेट हो सकता है। मैनिफेस्ट पावर तुम्हारी बहुत अच्छी है बेटा। मैं जानता हूँ, लेकिन सावन में बताइए ना मुझे, और शिवरात्रि पे जो आपने अभी तक कहीं नहीं बताया किसी भी पॉडकास्ट में, टिंकू रिंकू चिंकू के। देखो ऐसा है, सावन अपने आप में इस बार बेहद खास है। सावन के बारे में मैं आपको बता दूं, सावन एक ऐसा तिथि, ऐसा महीना है चतुर्मास का जो पहला महीना है, जिसमें हम महादेव की पूजा करते हैं। हर सोमवार अपने आप में खास है। कल मंगला गौरी का व्रत है, कल मंगलवार है। मंगला गौरी का व्रत वो लोग रखते हैं जिन्हें अखंड सौभाग्यवती होने के लिए वरदान चाहिए, जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है, या पति पत्नी और ऐसा कोई तीसरा बीच में आ गया है, तो भी आपको माँ मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। और कितना खूबसूरत है सावन कि हम सोमवार में महादेव की पूजा करते हैं, मतलब सोमवार को आज, और कल सुबह जो है हम उनकी पत्नी की पूजा करते हैं। शिव और शक्ति का ये पर्व है कि दोनों ही त्योहार, सोमवार और मंगलवार, महा हरियाली सोमवार, हरियाली मंगलवार के नाम से ये जाने जाते हैं। आपने बात करी शिवरात्रि की, तो देखो शिवरात्रि पे आपको मालूम है कि कावड़िए कावड़ चढ़ाएंगे, बेहद खास होता है। शिवरात्रि तो रात्रि जागरण करना चाहिए, रात्रि में जागना चाहिए, रात्रि में पूजन करना चाहिए। जैसे शनि मीन राशि में है, कुंभ राशि और मेष राशि और मीन राशि पे शनि की सारस्वती चल रही है, तो इनके लिए ना ये सावन का महीना गोल्डन टाइम है। इनके इन 3 राशि वालों के लिए ये जो शिवरात्रि है वो बेहद खास है। पूरी रात जागे और सरसों के कई लीटर तेल से भगवान महादेव का अभिषेक करें, तो शनि की जितनी भी तकलीफ इन्हें हो रही है उससे इन्हें काफी निजात मिलेगी। और हर रोज महादेव पर गन्ने का रस और शहद अर्पण करने से आपकी जिंदगी के अंदर सारी परेशानियां दूर होती है और धन का आगमन होता है। लेकिन शिवरात्रि के साथ साथ माँ, मुझे आपको पता है कि शिव हो, चाहे माता रानी हो, चाहे खाटू श्याम हो, पैसा तो चाहिए चाहिए। और मेरी बर्थडे की विश में भी आपने पैसा ही जोड़ा था। बताइए ना, शिवरात्रि पे सावन में पैसे मिलने का अचूक उपाय। देखो, खाली शिवरात्रि पर आप ऐसा कोई उपाय कर लो घनश्याम जिससे पैसा आए, तो ये अतिशोक्ति होगी, गलत है। महादेव को बेल पत्र बहुत पसंद है, तो बेल के पत्र के जो पत्ता है उस पर आप श्री राम लिखिए, राम लिखिए, चंदन से लिखिए और महादेव पर अर्पण करिए। लेकिन जिनको बहुत धन चाहिए वो गन्ने का ताजा ताजा रस, मतलब 5 से 10 मिनट में निकला हुआ रस हो, उसमें कोई भी और चीज ना हो, सिर्फ गन्ना हो, उसे जाकर महादेव पर अर्पण कर आए। उसके बाद उस पर शहद अर्पण करें, और कभी कभी गन्ने का रस और शहद मिक्स कर अर्पण करें। और जिनको अपना मकान चाहिए, अपने मकान का हो सपना, तो पैसे से ही आएगा, लोन मिलेगा तभी होगा, बिना लोन के होगा, या लोन उतर जाए जल्दी, जैसे ये हीरो चाहता है इसका लोन जल्दी उतर जाए क्योंकि इनका अपना घर हो गया है। और हाँ, मेरी धन वर्षा पोटली से हुआ है, ये नहीं बोलेगा पर मैं बोलूंगी। तो ये बार बोलूंगी। और मुझे वो धन वर्षा पोटली इस बार भी चाहिए। ठीक है, देखो अभी वो तो मैं तुम्हें दे दूंगी। वो तो जब हमारा रिश्ता तो अब वो पक्का है, तो उसमें तो कोई एक बार पता नहीं कौन लोग मुझसे पास लाओ रवि, एक तो तुम पीछे चले आते। कौन कमबख्त लोग कह रहे थे, इधर घुमाओ, कौन कमबख्त लोग कह रहे थे कि राखी मामू से नाराज है। ये रवि जी और पूजा होंगे। नहीं, रवि तो नहीं कहता ऐसी बात। अच्छा, पूजा भी नहीं कहती ऐसी बात। तुम रवि जी के पक्के, तो मैं भी पूजा की पक्की हूँ। कौन कह रहा है आप उससे नाराज हो? नहीं, मैं तुमसे जब भी नाराज होंगी मैं तुम्हारा फोन उठाना बंद कर दूंगी, तुम समझ जाना मैं नाराज हूँ। ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक बताया, पूजा को फोन कर लूंगा तब फिर। तो आप जिनका अपने घर का सपना है उन्हें एक बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ। आज सोमवार है, आपने कहा आप कोशिश करना है पॉडकास्ट अभी डाल दो। आज रात को एक लोटा ले लो, उसमें खूब सारा गुड़ भर लो, उसका पानी बना लो। सुबह महादेव पर हर मंगलवार को, 4 मंगलवार है, कल पहला मंगलवार है,
आप ना महादेव पर और माता गौरी पर वो गुड़ का पानी अर्पण करके और अपने मकान की, अपने लोन को उतरने की कामना कर करो कि मुझे ये लोन वोन नहीं चाहिए तुम्हारे होते हुए, ये लोन उतारो। एक चतुर्थी कल निकल चुकी है, देखिए कल चतुर्थी थी, फिर आज सोमवार है और कल मंगला गौरी है। तो हमने देखो कैसे परिवार के साथ मनाते आ रहे हैं, वैसे मनाया है। अब जो चतुर्थी आएगी, उस चतुर्थी पर आप गणपति महाराज का 108 नाम लेकर जो है गणपति का, या उनके केवल 12 नाम लेकर उनका अभिषेक करेंगे। लेकिन अभिषेक सिर्फ सिंदूर से करना है। आपने सिंदूर एक कटोरे में लिया, गुलाब का फूल लिया, सिंदूर को गुलाब के फूल में लगाया, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा। या तो आप गणपति जी को अर्पित कर दीजिए, या एक हवन कुंड में उससे स्वाहा कर जो है आप एक बहुत अच्छा हवन कर लीजिए। आप यकीन मानिए कि 40 दिन में आपका लोन उतरना शुरू हो जाएगा। सावन में हरी चूड़ियां आप बहुत पहनवा रही हैं जी, क्या करना है चूड़ियों का? खूब हरी चूड़ियां पहनो, खरीद। ममता को देगी थी तुमने? दी? नहीं, अभी तो नहीं दे दूंगा पर। देखो मैं अभी ममता को कॉल करती, ये तुम्हारी दी नहीं, आज तुम घर नहीं जाओगे बिना चूड़ी के। कर मंगला गौरी है, वो माता पार्वती को भी अर्पण करेगी और खुद भी पहनेगी। हरी चूड़ियां पहनना, हरी चूड़ियां बांटना, हरी चूड़ियां देना, हरी चूड़ियां लेना, क्योंकि हरियाली है चारों तरफ। इसे कहते हैं हरियाली अमावस, हरियाली चतुर्थी, हरियाली मंगलवार, हरियाली सोमवार। तो ये हरियाली से है। तो हरी चूड़ियां अगर पहनती है तो पति का सौभाग्य बढ़ता है, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी उम्र लंबी होगी। लेकिन माँ ग्रहण भी है। हाँ बिल्कुल, एक नहीं दो हैं। अच्छा, 2 ग्रहण है जी। हाँ। एक तो जिस दिन रक्षाबंधन है उसी दिन ग्रहण है। अच्छा। ठीक है, 28 तारीख को उस दिन चंद्र ग्रहण है, और उसके बाद एक अमावस पर है सूर्य ग्रहण, वो है। और दोनों ही ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन दोनों ही ग्रहण का घनश्याम बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट हमारे और आपके जीवन में पड़ने वाला है। कल मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करूंगी, उस पर बात करेंगे। लेकिन राखी पे कुछ ध्यान रखना है। राखी पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भारत में तो ग्रहण है नहीं, लेकिन हमें राखी पर बिल्कुल ध्यान रखना है किस चीज का, कि भद्रा कब है। भद्रा में भाई को राखी कुछ भी हो जाए नहीं बांधनी है, ज्यादा मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। भद्रा कब है? तुम्हारे पॉडकास्ट के सिवा 5 मिनट का पॉडकास्ट कल कर लेंगे, कल डालेंगे। लोगों को कल का भी इंतजार करने दो ना, कि कल हम छोटी सी रील डालेंगे, हमारा कल इंतजार करेगा। ठीक है, लेकिन किसी को सुंदर होना है तो कैसे हो जाए? जहाँ से ये पतले होने की दवाई लेकर वहां जाए और पतले होने की सुंदर, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम पतले कैसे हुए हो? मैं कहाँ पतला? मुझे आज ही पता चला मैं पतला हूँ। देखो मतलब पता है तुम्हें क्या है, मैं चेहरा पढ़ती हूँ, तुम भूल गए हो। और तुम्हारा चेहरा तुम्हारे मन का आईना है। अच्छा। तुम्हारे फेस एक्सप्रेशंस तुरंत तुम्हारे चेहरे पर आ जाते हैं। मैं पतला हो गया हूँ? यस। ये मुझे किसी ने नहीं कहा। प्लीज आप बताइए जरा। लेकिन आपकी तरह खूबसूरत भी होना है। देखिए आप हैंडसम लग रहे हो, वैसे तो आप जैसे थे वैसे भी बहुत अच्छे लगते थे, अब भी अच्छे लग रहे हो, लेकिन पतला होना अच्छी बात है ना। तो दोनों पतले होंगे और फिर दोनों ट्रैकिंग पे चलेंगे। वो दुबई भी जाना था हमने। ओ दुबई तो जाएंगे पक्का। अच्छा ठीक है, चलते चलते एक आखिरी टिप। देखो मैं तुम्हें एक आखिरी टिप ना सावन के लिए देना चाहती हूँ। लोग ना सोने में अपना समय गवाते हैं। घनश्याम, ये समय सावन का सोने के लिए नहीं है। आज रात्रि सावन में, सोमवार की रात में सबसे पावरफुल एनर्जीज होती है चंद्रमा के लिए। अच्छा। जैसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, बार बार घबराहट हो रही है, बार बार ब्रेकअप हो रहा है, बार बार मन नहीं लग रहा, क्या करें? तो ऐसे में बहुत जरूरी है पूरी रात जागकर आप रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें। अरे छोड़ो, पूरी रात नहीं जाग सकते, कम से कम 2 माला तो कर लो। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा, तो थोड़ा माला जाप करो, पर करो। ठीक है। तो कल हम लंबी बातचीत करेंगे, बड़ी बातचीत करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। ये 5 मिनट मेरे लिए 5 जन्मों के बराबर होते हैं, आप जानते हैं। तो आज की इस बातचीत को समेटने इसी वादे के साथ एक लंबी बातचीत राखी जी के साथ होंगी, मेरी माँ के साथ होंगी। और हाँ, आपका बेटा कौन है देव के बाद? घनश्याम। यस। तो ये स्टैंप लगा दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।